एंड वेलकम टू बॉलीमिथ। दोस्तों, स्मिता पाटिल जो तमाम बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थी, इनकी अदाकारी और सादगी हर किसी को पसंद आती थी। जन्म हुआ 17 अक्टूबर 1955 को एक राजनीतिक रसूखदार परिवार में। स्मिता पाटिल हिंदी सिनेमा में 70 के दशक की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने 8 फिल्मों से लेकर बॉलीवुड मसाला फिल्मों में भी काम किया। अभिनेत्री अपनी फिल्मों के अलावा राज बब्बर के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी खूब चर्चा में रही थी। और आज हम आपको राज बब्बर और स्मिता पाटिल की प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको शायद पता हो, फिर भी हम आपको बता दें कि स्मिता पाटिल को 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। एक्ट्रेस ने राज बब्बर के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। 1982 में भीगी पलके की शूटिंग के दौरान स्मिता और राज की मुलाकात हुई थी, जो बाद में प्यार में तब्दील हो गई। राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे पर दिल हार बैठे थे। कुछ समय बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया और राज अपनी पत्नी नादिरा को छोड़ स्मिता के साथ लिव इन में रहने लगे, जिसकी खूब आलोचना हुई थी। वहीं कुछ समय बाद स्मिता और राज ने शादी कर ली थी। स्मिता के इस फैसले से उनके माता पिता कतई खुश नहीं थे। स्मिता पाटिल और राज बब्बर की लव स्टोरी का जिक्र लेखिका मैथिली राव ने अभिनेत्री की बायोग्राफी में भी किया है। किताब के अनुसार स्मिता की मां दोनों के रिश्ते के खिलाफ थी और उनका कहना था कि महिलाओं के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है। शादी के बाद दोनों के बीच का प्यार ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। कुछ समय बाद ही दोनों के बीच मनमुटाव होने लगे थे। स्मिता ने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम प्रतीक रख दिया। प्रसव के दौरान स्मिता काफी मुश्किल भरे दौर से गुजरी और उनकी तबीयत बिगड़ गई। अपने बच्चे के जन्म के 15 दिन बाद उनकी 31 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद राज टूट गए थे, लेकिन कुछ समय बाद वो अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास वापस लौट गए। किताब में जिक्र किया गया था कि स्मिता पाटिल की मां को इस बात का बहुत दुख था कि आखिरी वक्त में उनका अपनी बेटी के साथ रिश्ता खराब हो गया था, क्योंकि स्मिता ने राज को लेकर उनकी बात नहीं सुनी थी। कहा जाता है कि स्मिता पाटिल हमेशा से चाहती थी कि मरने के बाद उन्हें सुहागन की तरह सजाया जाए। स्मिता ने अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। दीपक ने अभिनेत्री के निधन के बाद अपना दुख जाहिर करते हुए कहा था कि मुझे पता था कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कभी किसी मेकअप आर्टिस्ट ने नहीं किया। अब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे स्मिता पाटिल और राज बब्बर की इस प्रेम कहानी पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। लौटेंगे ऐसे ही किसी बॉलीवुड से जुड़ी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीमिथ। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymith.